सर, आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 5 ब्लंडर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू? मैं सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस पर उन्हें नमन करना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर को भारत के साथ विलय के संबंध में जो जो काम किया है, जो आज तक पब्लिक का डोमेन में नहीं आया, उसको लोगों के सामने में लाना मेरा एक दायित्व बनता है। ये सिर्फ मेरा ही दायित्व नहीं है, हर भारतीय का एक दायित्व होना चाहिए। ये किसी एक इंसान या किसी एक प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक 70 दशक तक लोगों को यही बताया कि कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय होने में जो देरी हुई वो महाराजा हरि सिंह के वजह से हुई है। ये कांग्रेस ने हर समय लोगों को कहा और इस बात को मैंने लोगों को बताया कि वो सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट रिकॉर्ड के मुताबिक नेहरू जी ने खुद ही कहा है कि महाराजा हरि सिंह जी तो पहले ही ज्वाइन करना चाहते थे, पहले ही विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने ही कहा कि विलय से पहले कई चीज़ें करने हैं, जैसे कि लोगों से बात करना है, शेख अब्दुल्ला साहब को एडजस्ट करना है, उनको साथ में रखने के लिए उसका कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए। ये सारा बातें किया है और नेहरू जी ने खुद कहा है कि इमरजेंसी में हरी में रश नहीं करना चाहिए, जल्दबाज नहीं करना चाहिए। ये नेहरू जी ने खुद ही कहा है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसको अगर नहीं मानता है तो फिर इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी नेहरू जी को नहीं मानता है, क्योंकि मैंने नेहरू जी की बातों को ही लिखा है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आपकी सरकार वो नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सबके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन करने का ही काम है आपकी सरकार। यहाँ कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइनिंग का बात का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पंडित नेहरू जी को मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि वो देश के खिलाफ जानबूझ के काम कर रहे हैं, पंडित नेहरू जी देश विरोधी है, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। मैंने यही कहा कि कश्मीर को विलय करने में नेहरू जी ने खुद माना कि उन्होंने ही देरी कराया, जिसके वजह से बाद में कितना समस्याएं खड़ी हुई हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हवाले कर दिया, उन्होंने अटैक किया, आज भी आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गया, यूएन में ले गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बना दिया बिना मतलब का। फिर 370 अनुच्छेद को लगाया, जिससे कश्मीर और बाकी देशवासियों के बीच में एक दीवार खड़ा किया। फिर वहाँ का आदिवासी जो आपका वहाँ बकरवाल है, गुज्जर है, वहाँ महिला है, अनुसूचित जाति है, सबको वंचित रखा। केंद्र सरकार का जितना जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं, तो ये सारा चीज़ कोई छोटा विषय नहीं है, इसको तो पहले ही एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन जब 370 को हटाया तो आज माहौल बदल गया जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ें इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए और हर एक भारत के नागरिक को अपना इतिहास जानने का अधिकार है और इतिहास को जान करके इतिहास से जो भूल हुई है उससे भी सीख लेने का अवसर।